जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आज एक ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ जिन्होंने पिछले दिनों में मुझसे कुछ ज्योतिष के बारे में और ग्रह दशाओं के बारे में पूछा है कि ग्रह दशाएँ कैसे इंसान का भाग्य चमकाती है, मतलब सौभाग्य कैसे ग्रह सौभाग्य लाते हैं और कैसे दुर्भाग्य भी ग्रह लाते हैं। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में हमेशा जो ग्रह दशाएँ होती है वो तो जब से हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु पर्यंत ये चलती रहती है। कभी अच्छी आती है जैसे, और कभी बुरी दशाएँ भी आती है, जैसे गुरु की है, चंद्र की है, या कई बार अपने शुक्र की जो महादशाएँ होती है। ये गोचर दशा में भी यदि कुंडली में यदि हमारे अच्छे स्थान में है तो गोचर दशा में भी हमें लाभ देती है, और विषोत्तरी महादशाएँ जो आती है इनकी तो भी हमें ये विपुल लाभ देती है। इसके विपरीत शनि की जो महादशा होती है वो यदि कुंडली में अच्छे स्थान पे है, अच्छे भावों में है, तो वो अच्छा लाभ भी देते हैं, और यदि अच्छा नहीं है तो उनका मिला जुला फल भी मिलता है। लेकिन राहु की एक दशा ऐसी होती है दोस्तों जो 18 वर्ष के लिए आती है, और हमेशा उसका 90% उसका परिणाम हमेशा विपरीत ही देखा जाता है दोस्तों। तो राहु, केतु और शनि ये मुख्य रूप से, क्योंकि शनि की भी 19 वर्ष की महादशा होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है और केतु की 7 वर्ष की महादशा होती है। तो विशेष करके शनि और जो राहु की महादशाएँ होती है ये हमेशा लोगों के जीवन में कई बार उनको उन्नति से अवनति की ओर ले जाती है निश्चित रूप से। तो ऐसी किसी की महादशा यदि आने वाली है तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे जीवन में कब आने वाली है। यदि आने वाली है तो पहले ही हमको कुछ उसके लिए हमें चिंता कर लेनी चाहिए। चिंता किस तरह करनी चाहिए कि हमें जो भी हमारे पास विशेष करके जो धन का संग्रह होता है उसको बहुत सोच समझ कर कहीं भी निवेश करना है या उसको खर्च करना है। सबसे पहला काम धन बचाना होता है उसमें, क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी कोई भी चीज़ उसके स्वावलंबन देती है तो वो धन के हिसाब से होती है। धन, यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो इस समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपकी ग्रह दशा अच्छी है या बुरी है उससे कोई मतलब नहीं है, धन को हमेशा बचाना चाहिए। और एक कहावत है कि जैसे धन क्या कहता है, हर इंसान से कहता है कि आप आज मुझे बचाओ तो मैं कल आपको बचा लूँगा। तो आपको आज धन यदि आप बचत करेंगे तो वो धन कल आपको आपके दुख और जो कष्ट का जो समय होगा उसमें वापस आपको वो बचाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब एक और चीज़ मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने, कृपया इस वीडियो को पूरा सुने तो कुछ आपके काम की बातें होगी तो शायद आपके जीवन में कुछ काम आएगी। दोस्तों जीवन में 3 चीज़ें हमेशा काम करती है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है पुरुषार्थ और तीसरी होती है मैनेजमेंट। प्रारब्ध किसको बोलते हैं? प्रारब्ध जो हमारा भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध तो क्या होता है कि हर इंसान के जीवन में प्रारब्ध आता ही है, भाग्य कभी न कभी किसी न किसी के द्वार पर आता ही है। लेकिन हम उस भाग्य को पहचान पाते या नहीं पहचान पाते, वो बड़ी चीज़ है। कई बार क्या होता है कि सौभाग्य से और भाग्य से हमें कई तरह के अवसर मिलते हैं, लेकिन या तो हमारे में उन अवसरों का लाभ उठाने की बुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम वो जो सौभाग्य हमारे जीवन में आने वाला होता है उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते, वो वापस आगे चलकर दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो किस तरह होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमें सौभाग्य से कहीं अच्छी सर्विस मिल गई या अच्छा व्यापार में कहीं हमको लाभ मिल गया, तो फिर हम क्या करते हैं कि कई बार इंसान कहीं सफलता मिलती है तो सफलता के साथ क्या होता है दोस्तों, अहंकार आता है, घमंड आता है। तो कई बार वो जो सफलता हमें मिली है वो अहंकार और घमंड के कारण हम वापस से कालांतर में जाकर हम उसको खो देते हैं। तो इस तरह वापस हमारा जीवन जो सौभाग्य में
जो सौभाग्य आया था वो हमारे दुर्भाग्य में बदल जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके जीवन में आज अच्छा समय है, सौभाग्यशाली हैं आप, तो उसको कायम रखना है। तो आप हमेशा किसी तरह के अहंकार में ना आवे और किसी तरह का घमंड न करें। दूसरा, उसको संचित रखना है। मतलब क्या, वो कहते हैं ना कि सफलता हमेशा पचनी चाहिए। किसी को भी सफलता यदि आ गई ज़िंदगी में किसी तरह की, तो उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। उसको आप पचाएंगे तभी वो लंबे समय तक आपके जीवन में वो काम आएगी दोस्तों। तो ये चीज़ एक समझने की है दोस्तों। दूसरा नंबर है दोस्तों पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ किसे बोलते हैं कि मान लीजिए आपको किसी तरह का कोई भी अवसर मिल गया, बड़ा अवसर नहीं मिला, छोटा अवसर ही मिला है, लेकिन आपने उस अवसर को पहचान लिया। देखिए, आप में क्षमता है, आप में कार्यकुशलता है, आप में कर्मठता है, तो आप उस छोटे से अवसर को भी आप आत्मसात करके आप उसको बड़े अवसरों में तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो अपनी मेहनत से होगा। आपके जो बौद्धिक चातुर्य होगा, आपकी जो बुद्धि होगी और आपकी जो मेहनत होगी, उन दोनों के मिलन से वही चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको छोटा सा अवसर भी कहीं मिला है तो आप उसका लाभ उठाइए और उसको प्रथम सीढ़ी बनाइए। उस प्रथम सीढ़ी बनाएंगे, उसको आप पकड़ लीजिए, उस पर चलते रहिए, तो आप धीरे धीरे आप उसमें पारंगत होकर और अपनी मेहनत से, तो मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। किसी के भी घर में बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, और ज़्यादातर लोग क्या भगवान भरोसे पे बैठे रहते हैं कि जब समय आएगा, अच्छा आएगा। अच्छा समय आता नहीं, अच्छा समय लाना पड़ता है। हम कहते हैं भाई घर में बैठ जाएंगे तो अपना आप कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। जो इंसान बैठे रहते हैं आलस में, उनकी ज़िंदगी हमेशा बैठ जाती है। ये चीज़ हमेशा सोचने की है दोस्तों। जीवन में पुरुषार्थ का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो पुरुषार्थ और मेहनत दोनों एक ही शब्द हैं। तो पुरुषार्थ से हमें हमेशा कभी जी नहीं चुराना चाहिए, हमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए दोस्तों। किसी भी इंसान को यह संकल्प ले लेना चाहिए कि वो सुबह कम से कम 8-9 बजे अपने घर से निकल जावे और रात को 8-9 बजे के पहले वो वापस घर में नहीं आवे। कुछ न कुछ वो कार्य करते रहें, तो जीवन में कभी उनको दुख या तकलीफ आर्थिक रूप से नहीं आएगी। और अपने आप को इतना काम में बिजी रखें कि बाकी किसी जीवन में मतलब आलतू फालतू चीज़ों के लिए हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं रहे। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से हमेशा सुखी रहते दोस्तों। तीसरी चीज़ है दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जीवन में बहुत ज़रूरी है। जीवन में कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत ही लापरवाह किस्म के होते हैं। बहुत पैसा है लेकिन धंधे पे ध्यान नहीं देते हैं, लोगों के भरोसे बिज़नेस छोड़ दिया है। तो लोगों के बिज़नेस पे आप भरोसा छोड़ोगे तो वो बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। आपको अपना कार्य, अपना बिज़नेस आपको खुद अपने हाथ में रखना है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि भाई कई पार्टनरशिप होती है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी ने पैसा लगा दिया, 2-4 लोगों को जुटा के बैठा दिया और फिर वो तो इधर उधर घूमते फिरते हैं, और वो जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर मज़े करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर उनको खोखला कर दिया जाता है। क्यों? कि उनमें वो मैनेजमेंट की कमी होती है। काम आप वही करें जो आपको खुद आप कर सकते हैं। लोगों के भरोसे आप बहुत ज़्यादा लंबा आप चल नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ एक मैनेजमेंट की है दोस्तों, ये आप समझे। मैं 2-4 ऐसा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ जो कि आपके काम आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने जेट एयरवेज़ का नाम सुना होगा। आजकल जैसे ये इंडिगो है, स्पाइस जेट है वगैरह, ये सब हम जाते रहते हैं। तो पहले जेट एयरवेज़ का बोलबाला था। उसके जो मालिक थे नरेश गोयल जी, उनका भी बहुत नाम था। लेकिन वो कंपनी फेल क्यों हो गई? वो फेल इसलिए हो गई कि कंपनी तो बहुत अच्छी चली, लेकिन उन्होंने अपने जो बोर्ड में जो ऐसे लोग रखे जो कि उनको उस लाइन का कोई अनुभव ही नहीं था। और विशेष करके ये जो शाहरुख खान है, जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो होते थे, उनको वो अपने बोर्ड में रखते थे। तो अब जिन लोगों और उनके ऊपर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उन्होंने उनके ऊपर खर्च कर दिया। इसके लिए केवल अपने मैनेजमेंट के लिए। उससे क्या हुआ कि उनका मैनेजमेंट बराबर नहीं हो पाया। इसके अलावा
इसके बदले यदि वो किसी उसी एविएशन जो फील्ड था उसके एक्सपर्ट लोगों को यदि अपने बोर्ड में रखा होता तो हो सकता है कि वो कभी फेल नहीं होते, वो विमानन कंपनी बंद नहीं होती। लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ जुटाया जिनका उस एविएशन बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों। तो उनका मैनेजमेंट फेल होने की वजह से वो कंपनी डूब गई। दूसरा एक है अनिल अंबानी जी, जो मुकेश अंबानी जी के भाई है। अब ये दोनों धीरू भाई अंबानी के पुत्र हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी और उनको दोनों को बराबर संपत्ति, उनके मतलब की जो पैतृक संपत्ति थी बराबर मिली। लेकिन मुकेश अंबानी अपने जीवन में अपना जो मैनेजमेंट का सदुपयोग करके वो आज भी मतलब कि एशिया के सबसे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों, प्रथम धनाढ़ी व्यक्ति माने जाते हैं पूरे एशिया में। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनियां गलत मैनेजमेंट के कारण वो पीछे रह गई और उनको तकलीफ आ गई दोस्तों। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। दूसरा है अपने टाटा परिवार की जो कंपनियां दोस्तों, जमशेदजी टाटा के समय से वो परिवार, वो जो व्यापारी घराना है वो आज भी सफलता के झंडे गाड़ रहा दोस्तों। किसी समय ऐसा था कि जमशेदजी टाटा के पास अपनी कंपनियों को चलाने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो बीवी थी उनके मतलब कि जो गहने वगैरह थे वो गिरवी रखकर या बेचकर उन्होंने वो कंपनियां चलाई। लेकिन बाद में मैनेजमेंट इतने सफलतापूर्वक किया कि आज वो कई पीढ़ियों से वो कंपनियां चल रही है। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक और दोस्तों, हमारी भारत की कंपनी इन्फोसिस, नारायण मूर्ति जी की, उनके जो जवाई राजा है जो अभी हमारे ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी वो चुनाव में हार चुके हैं। तो जो इन्फोसिस की जो मालिक है, सॉरी ये नारायण मूर्ति जी, तो इनके नारायण मूर्ति जी के और इनके साथ में नंद नीलकर्णी जी, तो इन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये से वो कंपनी शुरू की थी। तो वो 10,000 रुपये से वो कंपनी शुरू करके आज उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए की वो कंपनियां बना ली दोस्तों। तो ये सब कैसे होता है? पैसा तो कम था, एक मैनेजमेंट की बुद्धि थी उनमें। तो मैनेजमेंट की बुद्धि होने के कारण वो आज विश्व स्तरीय कंपनियां बनाकर वो सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं दोस्तों। तो जीवन में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी। आपकी ग्रहदशा अच्छी है बुरी है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन को किस तरह आप उसे हैंडल कर रहे हैं, आप में कितनी मेहनत करने की ताकत है, आप में कितनी क्षमता है, वो चीज़ है। तो उस चीज़ को आपको सबको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। उसी तरह एक और कंपनी के लिए बात बताऊंगा दोस्तों, जो हमारे अडानी ग्रुप है दोस्तों। अडानी ग्रुप कई वर्षों से, करीब लास्ट 20-25 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि वो ऊपर आ गए और अभी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कंपनियां उन्होंने की और पूरे अपने देश में और विदेश में कई कंपनियां चला रहे हैं। हालांकि बीच में उनको उस कंपनी को गिराने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हुए और वो हिडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने उनके बारे में अफवाहें फैलाई और उनको डाउन करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने काफ़ी भारी नुकसान उठाने के बाद भी वापस अपने जो मैनेजमेंट के बलबूते पर उन्होंने वापस उस कंपनियों को लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया और आज वापस वो अच्छी कंडीशन में है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है कि जीवन में कई तकलीफ़ें आती है, कई दुख आते हैं, लेकिन हमको उसको बिना टेंशन में आए किसी तरह का तनाव नहीं लेना है। तनाव लेने से कुछ नहीं होता है, बाकी शांति से, समग्रता से और एकाग्रता से सोचकर हमको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ता है। तो सभी के जीवन में, मेरे जीवन में भी दुख तकलीफ आती है, आपके जीवन में भी आती है, सबके जीवन में दुख और तकलीफ, सुख और दुख तो ज़िंदगी में धूप और छाव की तरह है दोस्तों। आज दुख है तो दुख को सहन करने की क्षमता रखिए तो कल सुख भी आएगा दोस्तों। सुख में हमें घमंड नहीं करना है और दुख में हमको हताश नहीं होना। ये ज़िंदगी का सूत्र है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें और मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, कुशल रहे दोस्तों और खुश रहे दोस्तों। तो मेरा आज इतना ही कहना है कि आप सब लोग मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें और अपने जीवन में जो भी अस्त व्यस्तता है उसको समेटें और मैनेजमेंट को सही तरीके से संचालित करें दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।